Third thing which we have to invest is in energy, fusion power. We have to invest in hydrogen fuels. We have to invest in fusion power. We have to invest in thorium power. India has to become not just an energy independent country, but a hugely energy surplus country. हमारे पास इतना थोरियम है हमारे सी कोस्ट्स में, केरला और इन सब के आसपास. दुनिया का लगभग 40% थोरियम इंडिया में है. उस थोरियम में इतनी एनर्जी है कि दुनिया में बचा हुआ सारा यूरेनियम, सारा ऑयल, सारा कोल, सारा पेट्रोलियम, सारी नेचुरल गैसेस आप मिला दीजिए सबकी, और हमारा थोरियम एक तरफ. वी आर मेनी टाइम्स मोर. सो वी हैव टू इन्वेस्ट. जो थोरियम पड़ा हुआ है हमारे समुद्री तट पर, उसका हम क्या करें. एंड होमी भाभा का जो 3 स्टेप न्यूक्लियर प्लान था 1950 में, उसका 3rd स्टेप वाज थोरियम प्लान. वाओ. द मैन प्रेडिक्टेड इन 1950, होमी भाभा. First step was building our nuclear reactor. Other people building our nuclear reactor. Second was our own nuclear reactors जो अब हम बनाने लगे हैं. Third plan is thorium based. How far are we? हम थोरियम से कितनी दूर हैं? काफ़ी दूर हैं. हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं थोरियम में इतना जितना हमें करना चाहिए. We are quite far because see, why would you expect the Americans to come up with a technology यार? उनके पास थोरियम ही नहीं है. जिस आदमी के पास थोरियम नहीं है वो क्यों थोरियम बनाएगा. उसके पास यूरेनियम है, वो अपना बनाएगा कि मेरा बनाएगा. सो वी हैव टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें थोरियम पावर पे. वी नीड मेगा इन्वेस्टमेंट्स इन थोरियम पावर. हमने एक टेस्ट प्लांट बनाया था, आई थिंक नॉर्थ ऑफ बॉम्बे में कहीं है, ट्रॉम्बे के आसपास, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इट्स अ टेस्ट रिएक्टर. बट थोरियम के 2 प्रोमिनेंट पाथ हैं. वी हैव टू इन्वेस्ट बोथ इन बोथ ऑफ देम. वन ऑफ देम विल फेल, दैट्स ओके. पुट 5,000 crores इन बोथ ऑफ देम एंड गेट इट डन. बिकॉज आपने वो क्रैक कर दिया तो आप बादशाह हो गए. किसी के पास है ही नहीं, मतलब अनडिस्प्यूटेड बादशाह. क्या करोगे, है ना. और ऐसा भी नहीं कि इंडिया कोई पनी कंट्री है. इतनी बड़ी मिलिट्री है हमारी, कोई वहाँ पे अटैक भी नहीं कर सकता. कि चुरा लेंगे जैसे खाड़ी देशों के साथ होता है. जहाँ तेल मिलता है वहाँ युद्ध पहुँच जाता है. तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद अस. सो वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. कोई हमें डेमोक्रेसी का पाठ नहीं पढ़ाने आ जाएगा. कोई हमारा डिक्टेटर नहीं है कि झगड़े करने शुरू कर देंगे. ना हमारी आर्मी कोई इतनी वीक है. सो नाउ विद अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, विद अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, वी शुड इन्वेस्ट इन आवर ओरिजिनल टेक्नोलॉजी. Thorium is one of them. Just get it done. And if we are able to crack this, and it is crackable. ऐसा नहीं है कि crack, क्योंकि test reactor केस में is crackable. So pilot experiments have been successful. Now we have to just magnify that experience. But remember, nobody will help you. In fact, people will try to sabotage it. सब सोचेंगे कि करने नहीं देते इंडिया को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई और वर्ल्ड का 40% थोरियम अगर हमारे पास आपके पास तो दुनिया की सबसे ज़्यादा एनर्जी रिजर्व है. हाँ. This land is blessed with the world's biggest energy reserve. All others combined, सारे एनर्जी रिजर्व सारे देशों के मिला लीजिए और आपके एक थोरियम रिजर्व अलग. इतना थोरियम है हमारे पास, बाकी सबके पास. इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? डॉक्टर कलाम और मैंने आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर. हिंदू में आप आर्टिकल, वी रोट 2.5 पेज का आर्टिकल ऑन थोरियम पावर. उसमें कंक्लूजन ही यही था. 2012 का आर्टिकल है, 11 का आर्टिकल है. और होमी बाबा ने 1950 में ये इस किताब में भी है, इस वाली में है, इसके पिछले एडिशन में है. थोरियम पावर एडवांटेज इंडिया में वी टॉक्ड अबाउट इट. सो थोरियम हैज टू बी दिस थिंग, आवर फोकस. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. एंड 40% तो आपको कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ. देयर आर फिगर्स व्हिच से मोर देन 2/3 ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया. द रीजन व्हाई किसी ने दिया होगा ना, कुछ डिविनिटी होगी ना, तो हमें पूरी दुनिया को इस पे डिपेंडेंट बना देना चाहिए. और थोरियम को बनाना आसान है. थोरियम से बम नहीं बनता. So you can't make a bomb out of thorium. Only energy. Only energy. So यूरेनियम, अगर आप सोचो कि 100 ट्रेन जिसमें 100 डब्बे हैं मालगाड़ी, उतना कोयला. 100 ट्रेन 100 डब्बों वाली. ठीक. जो एनर्जी इस कोयले से निकल सकती है, वो एनर्जी आपकी गाड़ी में पीछे अगर मैं यूरेनियम भर दूं बूट में, आपके जो डिग्गी होती है, तो उतना यूरेनियम चाहिए. और उतनी एनर्जी के लिए आपका जो बैकपैक होता है ना, उतने में थोरियम भर दूं तो उतनी एनर्जी. ये तीनों बराबर है. वाओ. इट इज सो फैसिनेटिंग. इसके ऊपर एक हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, थोरियम के ऊपर. नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ये है कि वी विल इवेंचुअली एंड अप बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड नैनो रोबोट्स. इट्स देयर इन द बुक अगेन. Yes. Nano paints के बारे में लिखा है. Nano paints तो so you can mix nano materials in construction, and you can build buildings which will last you hundreds of years. Because buildings में क्या होता है, जब building material में gaps आ जाते हैं,
उन गैप्स में हवा होती है, बाद में पानी भर जाता है, इसलिए पानी टपकता है नई बिल्डिंग में, फिर वो डैमेज करता है बिल्डिंग को। छोटे से अर्थक्वेक आते हैं तो स्ट्रक्चरल फ्लॉज आ जाते हैं उसी जगह पे, दरारें। तो बाय डिज़ाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन बिल्डिंग्स हैव फ्लॉज, यू कैन फिल दैट विद नैनो मटीरियल्स। सेम विद पेंट, सो पेंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पेंट में जहाँ क्रैक वहीं पे आता है जहाँ फ्लॉ होता है। So that's why nano paints are so powerful. We'll have nano materials which will be mixed with building material. It will fill those gaps. But the most fascinating application of nano technology would be when you have nano robots which are injectable. So organic nano robots which can be digested by the body. उसको आप इंजेक्ट कर देंगे और मान लीजिए कहीं कैंसर है किसी को, तो वो जाएगा और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। wow. किसी को अगर चोट लगी है तो उसको हील कर देगा, बोन्स को हील कर देगा। किसी वायरस को मारना है तो मार देगा, किसी बैक्टीरिया को मारना है तो मार देगा। कोई ड्रग डिलीवर करनी है एग्जैक्टली उस जगह। अभी आप जैसे केमोथेरेपी लोग करते हैं तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है, मारना एक सेल को है और रेडिएशन पूरी बॉडी, न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब इट्स लाइक कि एक आदमी को मारने के लिए पूरे शहर पे न्यूक कर दिया। वी कुड सॉल्व ऑल दैट प्रॉब्लम विद नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो रोबोट्स एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सो कैंसर विल बी क्योर्ड इन 5 years. CAR T cell technology, and in fact cancer would have been cured 10 years ago had there been not such a big resistance by the manufacturers of major drugs of cancer to stop those technologies. So cancer is solvable, and nanotechnology will also help it, and so will CAR T cell technology. But nanotechnology will also go far beyond cancer. It will cure, for example, cholesterol अगर आपको ख़त्म करना है हार्ट की आर्टरी में, तो नैनो रोबोट जाएगा, सफाई कर देगा पूरा। स्टंट वंट का चक्कर ही नहीं है, नहीं, साफ कर देगा हार्ट। फिर तो ऑर्गन प्रिंटर ही आ जाएगा, फिर क्या करोगे, नया हार्ट लगा लो।